Hello dear friends, I am Kate Kumar Misra and welcome to my KK Study channel. So guys, today I will discuss about pair of linear equation in two variable, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये क्लास 10th का मैथ है, चैप्टर 2 है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 जो था बहुपद, उसको मैंने इस पहले वीडियो में पढ़ा दिया है। उसको आप जाकर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक तो। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुँचता रहे। तो आज कक्षा का दूसरा चैप्टर है ये, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में है आज हम चर्चा करेंगे कुछ। तो इसमें सबसे पहले आता है रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। पहला टॉपिक आता है कि व्हाट इज लाइनर पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन। व्हाट इज पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन? रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए समीकरण क्या होता है कि समीकरण क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई व्यंजक दिया गया है, व्यंजक के बाद हमारे पास अगर जीरो है तो पहले देखें समीकरण को हम इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन समीकरण इक्वेशन। तो देखिए इक्वेशन क्या होता है। अगर हमारे पास कोई समीकरण जैसे बस 5x + 15, 5x + 15। अब अगर सिर्फ 5x + 15 तक रहने दें तो हमारा एक व्यंजक रहेगा, और अगर हम इसके बराबर में 0 कर दें तो ये हमारा एक समीकरण हो जाएगा। अगर हम इसको सिर्फ 5x + 15 ही रहने दें तो एक व्यंजक रहेगा, यह एक व्यंजक है, यह एक व्यंजक रह जाएगा और ये एक समीकरण हो जाएगा। तो ये समीकरण और व्यंजक में एक महत्वपूर्ण अंतर था, इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस। अब एक चर में रैखिक समीकरण का क्या होता है कि इसमें केवल एक चर वाले समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे कोई हमारे पास इक्वेशन है, पहले हेडिंग डाल दूँ मैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पहले बात चर्चा कर लूँ, उसके बाद दो चर रैखिक समीकरण का पूरा चैप्टर ही है। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लाइनियर इक्वेशंस इन अभी वन वेरिएबल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लाइनर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है कि जिसमें केवल एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, वो एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे हमारे पास 6x + 7 = 10 + 3x। तो इसमें देखिए x पे अधिकतम घात 1 ही है, इसमें भी और इसमें भी, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है। और जैसे y + 2/4 - y - 4/2 बराबर 5 - y। इसमें भी ये जो चर है इसमें भी अधिकतम घात 1 ही है। ये y चर है, इसमें अधिकतम घात हर जगह अधिकतम घात 1 ही है, इसलिए ये भी एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आप लोग। अब देखिए यहाँ पर भी एक था अधिकतम घात चर की, और यहाँ पर अधिकतम घात चर की एक था, इसलिए ये सब एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए रेखीय का अर्थ होता है कि जिस पर एक घात हो। तो ये आप शब्द से ही समझ सकते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण जिस पर अधिकतम एक घात होती है, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाते हैं।
तो दोस्तों रैखिक समीकरण का हम हल कैसे ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लाइनर इक्वेशंस। इसका हल ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो समीकरण दिया होता है उसमें हम यक्स का मान रखते हैं, और जब हमारे पास दोनों तरफ यक्स का मान बराबर हो जाता है तो वही हमारा ये हल कहलाता है, या हल या मूल कहलाता है। तो इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। इसको पहले समझिए कि एक चर के रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। चर का वह मान होता है जिसमें दिए गए समीकरण में रखने पर, चर का वह मान जिसमें दिए गए समीकरण रखने पर दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाता है, समीकरण का हल या मूल कहलाता है। जैसे हमारे पास कोई समीकरण है 2x + 7 = 13 - x। तो इसमें हम अगर x बराबर 2 रखें, या चाहे इसमें क्वेश्चन में दे दिया जाए कि इसका मूल या इसका हल 2 है, तब इसको हम कैसे हल करेंगे ये देखिए। तो इसमें हम x बराबर 2 रखने पर ये 2x था तो 2x के जगह पर मैंने 2 रख दिया, और +7 = 13 - 2 हो गया। तो हमारे पास 2 × 4 आ जाएगा, +7 = 13 - 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, और यहाँ पर भी 11 और बराबर 11। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास दोनों तरफ का मान बराबर है, तो इसलिए इसका हल या मूल इस समीकरण का हल या मूल बराबर हमारे पास x बराबर 2 हो जाएगा। तो ये होता है एक रैखिक समीकरण का हल या मूल। अब हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें दो चर होते हैं, यानी कि पहले में एक चर वाला रैखिक समीकरण था उसमें से एक ही चर होता था, और इसमें दो चर, इस शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें चर जो होगा x y का जो पद होगा वो दो में होगा, x और y के पद में होगा। वहाँ पर सिर्फ x के पद में था, इसलिए इसे उसका नाम एक चर वाला रैखिक समीकरण था। इसमें x और y दोनों होंगे, इसलिए इसका नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो दो चरों में x और y रैखिक समीकरण को प्राय निम्नलिखित रूपों में लिखा जाता है। जैसे इसका रूप होता है लिखने के लिए ax + by + c = 0, जहाँ पर जो a होता है वो 0 के बराबर कभी नहीं होता है और b भी 0 के बराबर कभी नहीं होता है, तथा a b और c जो होते हैं, a b और c यहाँ पर हैं, a b और c, ये कभी भी चर नहीं होंगे, ये अचर ही होंगे हमेशा। जहाँ पर a b व c ये अचर रहेंगे और ये वास्तविक अचर रहेंगे, ये चर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमेशा कोई न कोई नंबर ही लिखा होता है, तो ये चर होंगे हमेशा। अब देखिए ये तो हो गया एक इसका पद कि ये कैसे होता है। जैसे उदाहरण हमारे पास कोई एग्जाम्पल आ जाए, एग्जाम्पल हमारे पास कि 3x - y + 7, 3x - y + 7 = 0, तथा 7x + y = 3। इसमें दो चर x और y हैं जो एक रैखिक समीकरण के रूप में हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें दो चर हैं, एक चर है x और एक चर है y। तो हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का, तो अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे ज्ञात करेंगे ये हम बता रहेंगे। दो चरों में रैखिक समीकरण
समीकरण का हल, दो चरों में रैखिक समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका हुआ है इंग्लिश। तो x तथा y के मान का वह योग जो मैंने समीकरण था ax प्लस by प्लस सी तथा x और y जो चर हैं इसका ये योग x तथा y के मानों का वह योग जो समीकरण ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करता है, रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। जैसे हम एक उदाहरण लें, एक एग्जाम्पल आ जाए हमारे पास कि कोई हमारे पास समीकरण है 5x प्लस 3y बराबर 4। इसका हल जो है वो 2 और -2 है, 2 और -2 है। तो यहाँ पर यानी कि x बराबर हमारे पास जो हो जाएगा 2 और y बराबर -2। तो हम यहाँ पर रखकर इसको हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भले हमारे पास 2 है तो यहाँ पर हम 2 रख लेंगे और प्लस 3 y की जगह पर -2 है तो हम इसको लिखकर इसको इसे देख सकते हैं कि क्या सही है कि गलत है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस और यहाँ पर माइनस में आ जाएगा माइनस में 6 इज इक्वल टू 4। तो 10 - 6 इज इक्वल टू 4। तो 10 में से 6 जाएगा 4 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास संतुष्ट करता है। ये मान जो हमारे पास दिया गया है 2 और -2, ये हमारे इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये इसका हल कहलाएगा। इस समीकरण का 2 और -2 इसका हल कहलाएगा। तो ये होता है दो चर रैखिक समीकरण के हल। तो दो चर रैखिक समीकरण को लिखने तथा उनका आलेख बनाने की, इसमें इसको हल करने की कई विधियां हैं हमारे पास दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की। तो उसमें से एक विधि ये भी होती है, इसका एक आलेखीय विधि भी होता है हल करने का और एक ऐसे भी होता है हल करने का। तो इसका कई विधि होती हैं हमारे पास हल करने का। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म क्या होते हैं? पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें हम अगर x और y दो समान चर मान लें तो इसमें रैखिक समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म ये कहलाते हैं। जैसे हमारे पास कोई समीकरण है, जैसे कि हम आप लोगों को अलग बता, तो जो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होता है, इसी को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म कहते हैं। ये युग्म के रूप में हमेशा दिया जाता है, इसलिए हम इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं। इसमें दो चरों x तथा y में रैखिक समीकरणों का सामान्य रूप ये रैखिक समीकरण का सामान्य रूप है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप है। इसमें जहाँ पर a1 b1 c1 तथा a2 b2 व c2 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और ये x और y जो होता है ये चर होते हैं। इसको तो आप लोग मैंने पहले ही इसको बता दिया है। तो अब हम देखते हैं कि इसका हल कैसे किया जाता है। तो अब ये जो रैखिक समीकरण युग्म के संगत रेखाओं का निरूपण था, संगतता ये क्या होता है आप लोगों को मैं इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ। तो अगर हमारे पास ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में हमारे पास दो रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए हों तो हम उनका बहुत ही आसानी से हल निकाल सकते हैं। इसके लिए हम इनको अनुपातों के रूप में तुलना करते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको पहले यहाँ पर लिख दूँ, हम अनुपातों की तुलना और फिर इसका हम आलेखीय निरूपण कैसे करेंगे। हमारे पास चार्ट पेपर नहीं था, इसलिए मैंने आपको आलेखीय निरूपण ही बताया है। इसको किसी दिन हम आप लोगों को बता देंगे, चार्ट पेपर जब हमारे पास आ जाएगा। आलेखीय निरूपण और फिर बीजगणितीय व्याख्या
बीजगणितीय व्याख्या और संगतता मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। संगतता इसकी क्या होगी? संगतता इसकी क्या रहेगी? तो अगर हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y c2 बराबर 0 के रूप में दो रैखिक समीकरण हमारे पास दिए गए हों, तो हम उनका संगतता कैसे और संगत रेखाओं का निरूपण कैसे करेंगे, इसको हम आप लोगों को बताए दे रहे हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आपके दोस्तों को भी मेरा वीडियो पहुंचता रहे। तो ये अनुपातों की तुलना हम a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 जब होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 जब होगा, तो इसका आलेखीय निरूपण हम जब करेंगे तो जब जैसे हमारे पास कोई समीकरण इस रूप में दिया गया हो कि a1 = b1 प्लस c2 और a2 = b2 प्लस c2, तो इसमें हम a1 और a2 का अनुपात और b1 और b2 का अनुपात करके देख लेंगे। तो अगर ये जो बराबर नहीं रहेगा, हम आलेखीय निरूपण हमारे पास आएगा तो हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी। अगर ये बराबर नहीं है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, हम प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त करेंगे। अगर ये बराबर नहीं होंगी तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और इनका बीजगणितीय व्याख्या क्या होगा कि ये केवल इसका अद्वितीय हल होगा, मतलब इसका केवल और केवल एक ही हल होगा, अद्वितीय हल। इसका सिर्फ एक ही हल हो सकता है, इसका और कोई दूसरा हल नहीं होगा। और जो इसकी संगतता होगी, इसकी संगतता जो होगी वो निकाय रहेगी। निकाय मतलब स्थिर रहेगी, इसकी संगतता निकाय रहेगी। तो ये था हमारे पास पहला। अब हम अगर और इसके एक रूप के बारे में चर्चा करें तो इसका और रूप के बारे में हम अगर चर्चा करेंगे तो अगर हमारे पास a1/a2 इनके अनुपातों की तुलना करने पर हमारे पास b1/b2 ये भी हमारे पास बराबर आ रहा है, और अगर c1/c2 भी हमारे पास बराबर आ रहा है, तो अगर हमारे पास तीनों फॉर्म जो हैं, हमारे पास तीनों पद अगर बराबर आ रहे हैं तो संपाती रेखाएं हो जाएंगी, या आलेखीय निरूपण में हमारे पास संपाती रेखाएं आएंगी, संपाती रेखाएं हो जाएंगी। और इसका बीजगणितीय व्याख्या क्या रहेगा कि ये इसका अनंत हल होगा। बीजगणितीय मतलब इसका अनंत हल हो जाएगा, इसका अनंत हल होगा। और संगतता इसकी क्या रहेगी? इसकी संगतता इसकी भी निकाय रहेगी, मतलब कि निर्भर रहेगी, निकाय, इसकी संगतता निकाय रहेगी। और अगर हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस तरह की कंडीशन में हमारे पास आलेखीय निरूपण में क्या आएगा? तो इसमें हमारे पास समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। हमें आलेखीय निरूपण में समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। और बीजगणितीय व्याख्या में इसका कोई हल नहीं होगा, इसका हमारे पास कोई हल नहीं निकल कर आएगा। हम चाहे जितना हल करेंगे इसका कोई हल ही नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और इसकी संगतता जो होगी वो असंगत होगी, निकाय असंगत होगा, निकाय जो होगा वो असंगत होगा, निकाय असंगत होगा। तो अगर हमारे पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, अनुपातों की तुलना करने पर अगर हमारे पास ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसका आलेखीय निरूपण करने पर हमारे पास ये प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। और इसका बीजगणितीय व्याख्या में अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा मतलब केवल और केवल एक हल होगा। और अगर हमारे पास अनुपात की तुलना करने पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 अगर तीनों हमारे पास बराबर हैं तो हमारे पास संपाती रेखाएं होंगी, इसका अनंत हल होगा। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 मतलब दो निकाय बराबर रहेंगे और एक ही बराबर रहेंगे, तो हमारे पास समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये था हमारे पास संगतता तथा निकायों का हल कैसे किया जाता है। अब हम आप लोगों को एक उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि
तो हम अगर इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे ये देखिए। तो हम इसे A1/A2 और B1/B2 C1/C2 से तुलना करके हम इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। हमारे पास समीकरण दिया गया है 3x - 5y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो इसमें हम सबसे पहले तुलना करेंगे A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 से हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। तो ये हमारे पास समझिए A1x + B1y + C1 = 0 के रूप में ये लिखा है ऊपर वाला समीकरण, और नीचे वाला A2x + B2y + C2 = 0 के रूप में समीकरण लिखा है। तो हमारे पास के स्थान पर 3 है और A2 के स्थान पर 7 है। तो यानी कि हमारे पास 3/7 आ जाएगा और B1 - 5/6 आ जाएगा और C2 के जगह पर हमारे पास 8/-9 आ जाएगा। तो देखिए इसमें A1/A2 जो है यानी कि 3/7 is not equal to B1/B2 यानी -5/6 के। तो यहाँ से ही हमें पता चल गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इससे पहले मैंने आप लोगों को अभी चार्ट में बताया था कि जब ऐसी स्थिति हमारे पास आती है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होता है। बीजगणितीय व्याख्या में एक ही होता है, मतलब इसका सिर्फ एक ही अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल हो। अब हम इसको हल कैसे करेंगे ये आप लोगों को बता रहे हैं। और जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो यहाँ से हमें ये पता चल चुका है। तो इसमें हमें लगता है यही बताना भी था, हाँ यही बताना था हमें कि A1/A2 B1/B2 से तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हमें तीनों में से एक चीज़ बतानी थी कि हैं क्या। तो हम यहाँ से तुलना करके हमें ज्ञात हो गया कि ये रेखाएं जो थीं ये रेखाएं थीं प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं थीं और इसका केवल एक हल था, यानी कि इसका हल अद्वितीय था। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, जिससे सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेल डन।